हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिकल फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं। उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और हम उनको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूले होते क्या हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। इस लाइन से हमें सिंपली क्लियर हो रहा है कि जो भी कोई केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaO, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है NH3। इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हें कैसे लिखते हैं और उनके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। रिक्वायरमेंट है हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एक तो एलिमेंट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरीके से, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज की। अगर हमारे पास वैलेंसी नहीं है तो हम केमिकल फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर हमें वैलेंसीज फाउंड करनी है तो वैलेंसीज को फाउंड करने के लिए पहले हमें उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेके 30 तक के एटम्स याद होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एलिमेंट्स याद होने चाहिए, बिल्कुल सीरियल वाइज, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर 1 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके सिंबल के साथ। आप इसे क्रोम पर या फिर अपनी बुक में देख सकते हो, आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी हमें नहीं फाइंड करना है, इसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दे रखा है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर तो उसने बिल्कुल लिख कर दे रखा है, पर मैं अब आपको इसे बताऊंगा कि आप इसे निकाल कैसे सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये बोहर्स का मॉडल लेना पड़ेगा। ये हमें क्या शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में। और उन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। और इन शेल्स को या फिर ऑर्बिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1 2 3 4 या फिर लेटर से KLMN। जो ये बीच वाला न्यूक्लियस होता है, ब्लैक जो डॉट है वो न्यूक्लियस है। उसके अंदर क्या रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। और जो बाकी की शेल्स होती हैं इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो हमारी जो सबसे पहला सर्कल है उसे हम K शेल बोलते हैं, और ये हमारा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। फिर हमारी जो दूसरी शेल आती है उसे हम L शेल बोलते हैं, वो हमारा ओनली 8 एटम्स को कैरी कर सकता है। और हमारी थर्ड सेल M सेल 18 को, और N सेल 32 को। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस बोर्स मॉडल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आप जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे आपको उसका एटॉमिक नंबर ज़रूर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 है, और आपको इस मॉडल को ध्यान में लेके चलना है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप ओरली भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजीली। तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारी K शेल है वो ओनली 2 एटम्स को अकोमोडेट करती है, मतलब कि उसमें हम ओनली 2 एटम्स डाल सकते हैं। और हमारा जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हमारा 1 पे आ रहा है, तो ये हमारा K शेल में आराम से फिट हो सकता है, क्योंकि K में 2 जाते हैं पर ये तो 1 ही है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, 1। अब मैं आपको इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन।
सबसे पहले हमें पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। और अब हम देखते हैं, इस मॉडल को ध्यान में रख के देखते हैं हम। जो हमारा ये मॉडल है उसमें हमें पता है कि जो हमारे के शेल है उसमें ओनली 2 एटम्स आ सकते हैं, और जो हमारी एल शेल है उसमें हमारे 8 एटम्स आ सकते हैं। पर जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 9 है। तो सबसे पहले के में 2 आते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो के शेल में चले गए। उसके बाद बचे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारी हमें पता है कि जो हमारी एल शेल है, सेकंड शेल, वो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकती है, 8। और बचे कितने हैं, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,7। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन विल बी 2,7। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ही हम इसे बोल सकते हैं। सारे यहाँ पे 1 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स का यहाँ पर इसने शो कर रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हाइड्रोजन का क्या होगा, 1, क्योंकि इसमें के शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो के शेल में फिट हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, ओनली 2। और इसी तरीके से हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, जैसे कि अब हम ले रहे हैं आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अपना आर्गन ले रहे हैं। पहले हम एक आर्गन का हमारा क्या एटॉमिक नंबर है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। तो 18 है, तो हमारी के शेल तो उसके ओनली 2 एटम्स को ले पाएगी। तो सबसे पहले इसका क्या हो गया, एक तो 2 हो गया, कॉमा। उसके बाद इसके कितने एलिमेंट्स बच गए, 16 एलिमेंट्स बच गए। पर जो हमारी 8 शेल है वो ओनली 8 एलिमेंट्स ले पाएगी। तो फिर इसका और क्या लिख देंगे हम, 2 8। अब 2 और 8 10। अब हमारे कितने एलिमेंट्स और बच गए हैं, यहाँ पर हमारे 8 एलिमेंट्स और बच गए हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट शेल है एम शेल, वो कितने एलिमेंट्स ले सकती है, 18। पर 10 ही बचे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स का। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। वो आपको ज़रूर ही याद करना पड़ेगा। अगर आपको वो याद हो जाता है और आप इस मॉडल को ध्यान में रखते हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So in next video, I will tell you how to find the valency of any element with the help of this electronic configuration. So thank you.